ओके गाइज, वेलकम टू पार्ट 2। पढ़ेंगे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन। सो इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, अल्कीन एंड अल्काइंस। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर बाई चांस तुम्हारे सामने 2-3 कार्बोकेटायन दे दें और उसमें तुमसे पूछे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो उस चीज़ के लिए अपन हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज़ करते हैं। इसको अपन क्या भी तो बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट बोल सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हैं, एकामेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें अपन को क्या देखने के लिए मिलता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ CH, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विद एडजेसेंट पाई बॉन्डेड और p ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। मानो ये तुम्हारा कोई अल्केन या हाइड्रोकार्बन दे रखा है, उसमें जो CH सिग्मा बॉन्डेड है, CH सिग्मा बॉन्ड है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, रुको मैं समझाऊं ढंग से। इस पे मानो तुम्हारा ये तुमको हमने कुछ हाइड्रोकार्बन ले रखा है, तो इस पे जो ये सिग्मा बॉन्डेड क्या है, ये सिग्मा बॉन्डेड ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या इसी को p ऑर्बिटल भी बोलते हैं, अपन जब डिटेल में देखेंगे तब समझ आएगा, इसके साथ क्या करते हैं, ये रेजोनेंस करते हैं। क्या करते हैं? रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन। ठीक है ना, एक इधर से इधर जाना, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? सॉरी, रेजोनेंस गलत वर्ड हो गया, डीलोकलाइजेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें जो अपन का अल्फा कार्बन होने वाला है, इसके लिए क्या क्या तो रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो अल्फा कार्बन हो। अभी अपन जब क्वेश्चंस देखेंगे तब पता चलेगा। जो अल्फा कार्बन होना चाहिए, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 1 अल्फा एच, यानी अल्फा कार्बन पे लगा हुआ होता है अल्फा एच, वो मस्ट बी प्रेजेंट। ये अपन की क्या है? रिक्वायरमेंट्स। क्या है ये? रिक्वायरमेंट्स कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड एटलीस्ट 1 अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। तो सबसे पहले अपन हाइपर कॉन्जुगेशन देखने वाले हैं इन कार्बोकेटायन। ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन कार्बोकेटायन के अंदर। देखो, कार्बोकेटायन अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे तुम्हारा प्लस होने वाला है। इसके भी अगर मैं हाइड्रोजन्स को बना दूं तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा ये। ठीक है ना। इसमें जो अपन का ये वाला कार्बन होगा, अच्छा ये प्लस है यहाँ पर, तो कार्बोकेटायन में जो ये कार्बोकेटायन हो गया, इससे जो पास वाला कार्बन होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। सो दिस इज योर अल्फा कार्बन। तो देखो क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी? कि अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3। तो क्या ये sp3 है? हाँ, 1 2 3 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो ये sp3 है। sp3 तो ये है। देखो क्या कार्बन के पास H लगे हुए हैं, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। यहाँ पर तो अपन को 3 मिल रहे हैं, तो यानी अल्फा H भी प्रेजेंट है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, मीन्स। तो ये कैसे करेगा? ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कार्बन, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को एक को मैं ऐसे खोल के बना लूँ, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है यहाँ पर, एंड देन कार्बन, इसी को जस्ट अपन ने थोड़ा खोल के बना लिया। दिस इज योर H, here is your plus, and this is belongs to p orbital like this। ठीक है ना। सो इसमें किसका पेयरिंग होता है? इनका। ठीक है ना। ये आपस में सिग्मा p कॉन्जुगेशन शो करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, ये वाला कार्बन कैसे हो गया, देखो अभी समझ नहीं आएगा एकदम से, ध्यान से सीखो, पढ़ रखा होगा तो पक्का आएगा। दिस इज योर sp3 वाला कार्बन, तो ये sp3 वाला कार्बन हो गया तुम्हारा। और ये जो इसने H से बॉन्ड बना रखा है, ये किस में बना रखा है? s ऑर्बिटल में। दिस इज योर वैकेंट, क्योंकि ये कार्बोकेटायन है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होगी जहां पर पहले उसके इलेक्ट्रॉन्स रहा करते थे। तो दिस इज योर वैकेंट, एंड क्योंकि दिस इज इन द शेप ऑफ डम्बेल, हेंस इट इज वैकेंट p ऑर्बिटल। तो कार्बोकेटायन में कौन सी कॉन्जुगेशन अपन को देखनी पड़ती है? ध्यान से देखो, सिग्मा कॉन्जुगेशन है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट हो रही है, सिग्मा कॉन्जुगेशन। और सिग्मा में भी अगर प्रॉपरली लिखेंगे
तो सिग्मा में इट इज़ अपॉन इन बिटवीन sp, अरे भाई बीटा क्यों आ जाता है ये बार बार, sp3s एंड वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये अल्फा एच के हो गया आपका, और ये पॉजिटिव है वैकेंट उसकी वजह से, ठीक है ना। गॉट इट। तो अगर इतना सब कुछ नहीं समझ आया, जस्ट लर्न दिस थिंग, सिर्फ इतना कर लो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन यहीं पर देखो, मानो तुम्हारा इस तरह से प्रेजेंट है ये, लाइक दिस, कोई मैंने हाइड्रोकार्बन बना लिया है और यहाँ पर मेरा एक कार्बोकेटायन है, इस साइड पे प्लस है। तो इसके कितने अल्फा एच हैं, तो ये वाले तो अल्फा कार्बन हो गए, इनसे अटैच जो एच हैं वो अल्फा एच हो गए तुम्हारे। तो यहाँ पर 2 एच प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 1 2 3 एच प्रेजेंट होंगे, एंड देन यहाँ पर भी 3 एच प्रेजेंट होंगे। तो कितने एच हैं टोटल, अल्फा एच कितने हैं इसके पास, 8, ठीक है ना। इस तरह से अपन अल्फा एच निकालते हैं, ठीक है ना। एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देखो, मानो तुमको ऐसे दे रखा है लाइक दिस, और ये है तुम्हारा, अब इसके अल्फा एच काउंट करने हैं तो कितने होंगे, एक तो ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, 1 2 3 एच एच एच, एंड 2 कार्बन इसके पास है, एक हाइड्रोजन इसके पास होगा, ठीक है ना। तो अल्फा एच कितने में मिल जाएंगे अपन को, 1 2 3 4। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है, दिस इज योर sp2, और sp2 वाला कार्बन शुड बी sp3, sp2 वाला कार्बन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं काउंट होगा, ये कभी भी नहीं करेगा। तो योर कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 सिर्फ ये वाला है, तो सिर्फ इसी के अल्फा एच काउंट होंगे, क्योंकि इसका एच हाइपर कॉन्जुगेशन में ना काम नहीं कर सकता। तो अपन के अल्फा एच कितने हो जाएंगे, 1 2 एंड 3, सिर्फ 3, ठीक है ना। नेक्स्ट ये तो पढ़ लिया अपन ने कार्बोकेटायन का। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। तो कार्बन फ्री रेडिकल अपन का कैसे बनेगा, ध्यान से देखते हैं, एच 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 एंड देन सी, यहाँ पर अपन का ये रेडिकल हो गया एच एंड देन एच, ये अपन ने बना लिया कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। इसको अगर थोड़ा सा खोल के लिखते हैं तो ये ऐसा सा दिखाई पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है ना। ये इसकी ऑर्बिटल अब एक बना ले रहे हैं, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे इसकी, ये इसकी पी ऑर्बिटल हो गई, एंड देन ये एच की एक ऑर्बिटल हो गई। ये इनका एक सी एच बॉन्ड को खोल के दिखा दिया है, यहाँ पर सी एच बॉन्ड को क्या दिखा दिया है, खोल कर, सी एच बॉन्ड को खोल कर दिखा दिया है यहाँ पर। देन एक ऐसे कैसे सही है, अच्छा ये पीछे वाला दिखाना था मेरा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ऐसा है ना, आगे वाले में दिखा दिया वो मैंने, कोई लोड नहीं है, इस वाले को मैंने खोल कर दिखा दिया, ठीक है ना, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर। अब इस वाले को और खोल के लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पर तो 2 ही प्रेजेंट होंगे, तो ये 2 एच प्रेजेंट हो गए, और यहाँ रेडिकल, और रेडिकल किस में होगा, कार्बन के पास तो पी ऑर्बिटल ही होती है, कार्बन के पास तो कौन सी ऑर्बिटल होती है, पी ऑर्बिटल, तो कार्बन की पी ऑर्बिटल बना दी। हाइड्रोजन के पास तो एस ऑर्बिटल होगी ना, सिर्फ हाइड्रोजन होता क्या है 1s1, कार्बन के पास पी ऑर्बिटल होगी, उसमें भी कैसी है, ये इसी के अंदर है, किसके अंदर है, ये इसी के अंदर है, तो ये कैसी है, हाफ फिल्ड, हाफ, कार्बन तो पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। पीछे वाले में कैसी थी, बिल्कुल एम्प्टी थी, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और ये बॉन्ड बना हुआ है किस किस में, कार्बन का तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अरे है sp3, और आज क्या ही हो रहा है पता नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल दे रहा है, ठीक है ना। तो पूछ सकते हैं कि जो कार्बन फ्री रेडिकल में जो बॉन्ड बनता है वो किस किस में बनता है, किस किस के बीच में बनता है, सो sp3s एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बढ़ रहे हैं अल्कीन की तरफ। थर्ड है अपन का अल्कीन। अल्कीन कैसे बनाएंगे अपन, 3 पढ़ने हैं अपन को, कार्बोकेटायन पढ़ लिया, कार्बन फ्री रेडिकल हो गया, अल्कीन पढ़ रहे हैं लाइक दिस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन बना लिया। थोड़ा इसको खोल कर अगर लिखेंगे तो ये कार्बन, इसको खोल के लिख रहे हैं, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बना दिए, एक जो हाइड्रोजन बचेगा उसको खोल कर लिख रहे हैं कि इसका तो p ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल बन गया। देन CH2 डबल बॉन्ड
CH2, एक मिनट, 1 2 3 4, यहाँ पे CH आएगा ना सिर्फ। ये यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड के बीच में? डबल डम्बल, ये वाला, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? सिग्मा। और ये वाली ऑर्बिटल्स कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? पाई, ठीक है ना। और कौन सा बनाती है? पाई। और पाई में भी पाई स्टार। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई है अपन की? सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग, ठीक है ना। अल्कीन्स में सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग, कार्बन फ्री रेडिकल में sp3s हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, और जो कार्बोकैटायन था उसमें सिग्मा एंड वैकेंट p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, sp3s सिग्मा, इसी को सिग्मा बोलते हैं अपन, वैकेंट p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन कार्बोकैटायन, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको अपन डिस्कस कर ले रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन हमें किस किस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये अपन का नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट एग्जिबिट इन, किस किस में हमको नहीं देखने के लिए मिलेगा? कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। इनका रीजन क्या है? ड्यू टू हाई एनर्जी पाई ऑर्बिटल्स, ड्यू टू, इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू हाई एनर्जी पाई ऑर्बिटल्स, ड्यू टू हाई एनर्जी पाई ऑर्बिटल्स के, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात कर लेते हैं, नंबर, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज नॉट लाइक, ये प्रॉपर वन शॉट भी नहीं है और ये प्रॉपर डिटेल्ड भी नहीं है, ठीक है ना। इट्स लाइक रैपिड रिविजन। सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अपन निकालते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच से। कहीं पे नंबर ऑफ अल्फा एच दे रखा है, कहीं पे नंबर ऑफ अल्फा एच +1 दे रखा है। जिसमें +1 होता है उसमें वो किसको भी काउंट करते हैं? जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। जहाँ पर सिर्फ इतना फॉर्मूला हो मतलब उन्होंने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को काउंट नहीं किया है। अब स्टेबिलिटी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, या फिर तुम्हारा रेडिकल, या फिर आयन। इसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होने वाला है। या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि अल्फा एच ज़्यादा है यानी कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा है, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ अल्फा एच पे डिपेंड करते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये अपन का मेन पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि दो टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं, एक +H एंड एक होता है -H। जस्ट अगर थोड़ा वैसे फ्रेंकली होकर बताऊँ तो जस्ट लाइक +I एंड -I, ठीक है ना। पर बहुत अलग चीज़ें हैं, फिर भी कोई नहीं। +H क्या करता है? ये चेन पर क्या करेगा? ये नेगेटिव देगा, ये चेन पर नेगेटिव देता है। अब वो प्लस लग ही रहा है तुमको, चेन पर कैसे देगा? वो नेगेटिव। और माइनस क्या करता है? चेन पर पॉजिटिव देता है, चेन पर पॉजिटिव देगा। कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जांपल देखते हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि HCH एंड देन HCH एंड CH2। इस पे कैसे लगाएंगे? जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तुम्हारा क्या हो गया? अल्फा कार्बन, क्योंकि अल्कीन यहाँ पर है, अल्कीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन बोल रही है, अल्फा एच हो गए। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पूछे तो कितने बनेंगे? 1 2 एंड 3 बनेंगे। तुम इसको भी मिला लोगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये अल्फा कार्बन हो गया। तो कैसे करेंगे? ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर, तो कैसा दिखाई पड़ेगा ये? इस और जो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। तो कैसे से दिखाई पड़ेगा? HCH, यहाँ से तुम्हारा क्या गया? H+ निकल गया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया है यहाँ पर, तो H+ तुम्हारा निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ना यहाँ पर, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा।
अगर नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पर माइनस कैसे आया है तो यहाँ से देख लो। देखो जैसे यही स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करके मैंने बना दिया ये HCH डबल बॉन्ड CH2, सेम स्ट्रक्चर है ना। ये देखो ये रहा सेम स्ट्रक्चर है, ये रहा सेम इसके जैसा ही है। कुछ नहीं करना तो फिर अब प्लस माइनस खेल लेना है बस। इसको कैसे ही तो तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस से तोड़ दिया, फिर इसको तोड़ दिया ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्योंकि H के ऊपर माइनस स्टेबल नहीं रहेगा। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ऐसे ही ये बॉन्ड टूटेगा। तो H प्लस निकल जाएगा अपना, H प्लस गया बाहर, यहाँ पे क्या आ गया CHH। ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड था ही पहले, नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड बन गया CH। फिर ये बॉन्ड तो टूट ही चुका है और यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है। तो ऐसे भी अपन देख सकते हैं प्लस माइनस खेल के भी। एक और एग्जांपल कैसे, यहाँ पर जो CH3 है, CH3, ये CH3 तो है, देखो इसने चेन पर नेगेटिव इफेक्ट कर दिया। ये CH3 दे रखा था, ये क्या दे रखा था, ध्यान से देखना, इससे एक पॉइंट समझ आ रहा है अपन को। ये CH3 है अपन का, इसने क्या कर दिया, चेन पर हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर दिया। और नेगेटिव इफेक्ट देता कौन है, नेगेटिव कौन देगा चेन पर, प्लस H। इसका मतलब जो CH3 है वो कैसा है, प्लस H इफेक्ट शो करता है। बस यही पॉइंट समझाने के लिए ये एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस अपन लास्ट में करेंगे, तब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड एंड दिस, ठीक है ना। सेम एग्जांपल है, सिर्फ क्या कर दिया, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। अब क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड जो पहले ऐसे टूटा था ना, देखो रुको मैंने दिखाया, जो बॉन्ड पहले इधर से टूटा था वो ऐसे ना टूटकर अब क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऐसे टूटेगा, प्लस माइनस उल्टा खेला जाएगा इस बार। तो इस बार ये बॉन्ड ऐसे करके टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस से, जैसे तुम अगर क्रिएट करो, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, Cl नेगेटिव तो निकल चुका है अपना बाहर, यहाँ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो देखो चेन पर प्लस क्रिएट कर दिया, किसने क्रिएट करा, चेन पर प्लस पॉजिटिव कौन देगा, माइनस H। तो यहाँ पर जो CCl3 है वो किसकी तरह एक्ट करा है उसने, CCl3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, माइनस H इफेक्ट दे रहा है वो अपना। तो यहाँ से अपन को 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि CCl3 एक्ट इज माइनस H एंड CH3 इज प्लस H। हाइपर कॉन्जुगेशन फिनिश। अब अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन यूज्ड टू एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, हो सकता है तुम्हारा कार्बन फ्री रेडिकल, अल्कीन अल्काइंस हो सकते हैं। इसको बेकर-नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। अभी अपन ने जो एग्जांपल्स करे उसमें सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन तो हुआ एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल से या फिर पी ऑर्बिटल से। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं कि अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 एंड एटलीस्ट 1 अल्फा H मस्ट बी प्रेजेंट। फिर अपन ने कार्बोकेटाइन में देखा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी सिर्फ इतना याद रखना कि किस किस के बीच में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर sp3s एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। वहीं अगर अपन बात करें कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में, तो वहाँ किस किस में होता है, sp3s एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल में, एंड अल्कीन में सिग्मा एंड पाई स्टार ओवरलैपिंग में, ठीक है ना। फिर अपन ने ये पॉइंट्स देखे कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस में नहीं होता है, C डबल बॉन्ड O एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि इनकी बहुत हाई एनर्जी होती है पाई ऑर्बिटल्स की। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अल्फा H से। स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा होंगे, ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि इन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे। प्लस H हमेशा चेन पर नेगेटिव देगा और माइनस H चेन